हाय गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हिमांशु गुप्ता आपको बताऊंगा क्लास 10th के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहले हमें ये जानना जरूरी है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणांकों का, नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जी ध्यान दीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जहाँ कि आपने यहाँ आपको यहाँ पे नोट्स में दिख रहा है। और इस वीडियो का और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट करना, शेयर करना ना भूले। और मैं इसका जो लिंक है नोट्स का, उस डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप चाहे तो उसे लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। उसके बाद अगला अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? जैसे कोई एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसमें कोई भाग लेता है, तो इसको हम कहेंगे यह एक अभिकारक है। अभिकारक हम कह सकते हैं यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो अभिकारक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है उत्पाद। ये उत्पाद क्या होता है? उत्पाद उत्पाद शब्द आप जो सुनते हैं, उसके बाद आपको क्या महसूस हो रहा है? मतलब कुछ प्राप्ति। जी हाँ, जी हाँ, अभिकारक का जस्ट अपोजिट है। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उसे उत्पाद कहते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका रासायनिक अभिक्रिया में होता है, निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उसे उत्पाद कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीतों का जलना, दही का बनना, ये सब एक प्रकार से ये सब एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण क्या क्या है। तो अवस्था में परिवर्तन। जी हाँ, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन से क्या इसका तात्पर्य है कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसमें चार चीजें हो सकती हैं। एक अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा ताप में परिवर्तन, और चौथा गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन। आप जब भी रासायनिक अभिक्रिया मतलब कोई अभिक्रिया करेंगे, तो उसमें आप चार बदलाव देख सकते हैं। कौन कौन सी? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, और गैस में उत्सर्जन। उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जिस पे हम आगे बात करने वाले हैं, वो है रासायनिक समीकरण। जी हाँ, अब हम लोग जानेंगे ये रासायनिक समीकरण होता क्या है। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। और रासायनिक समीकरण में तत्व के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादकों के रासायनिक सूत्रों उनकी भौतिक अवस्थाओं के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेक्षक आदि के को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। मतलब इसका क्या है? ये बोल रहा है कि यदि कुछ भी होता है, मतलब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि इसका रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है। रासायनिक अभिक्रिया जैसे रासायनिक अभिक्रिया में जैसे है आपको पता है कि जल क्या होता है। आपने लिक्विड, सॉलिड और गैस पढ़ा होगा। ठोस, द्रव और गैस पढ़ा होगा आपने। तो इनका कहना वही है कि जो कि जो कि जो कि जो कोई भी पदार्थ होता है वो ठोस, द्रव या गैस रूप में होता है। तो वही बोला जैसे एच
एच ये क्या है, एच क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक प्रकार का ये गैस होता है, उसलिए इसके ऐसे नीचे लिखेंगे। गैस को इंग्लिश में गैस ही बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे जी लिख देंगे। अब प्लस O2। O2 क्या है, ये भी गैस है। तो दोनों मिलकर क्या बनाता है, जब ये हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, तो दोनों मिलकर बनाता है H2O। ये H2O मिलकर दोनों मिलकर बनाते हैं। तो H2O जल क्या है, एक वो है लिक्विड, तो लिक्विड का होता है L, लिक्विड का होता है सॉरी L। इसी प्रकार यही बात इसमें बताया जा रहा है कि हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परिस्थिति के ताप मतलब उसको लिखते हैं कि वो द्रव्यमान में है तो और ठोस में कि गैस में है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। अब हम ये जानेंगे कि इस रासायनिक अभिक्रिया को क्यों संतुलित कर किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव में ना तो निर्माण हो सकते हैं ना ही विनाश। जी हाँ, द्रव्यमान संरक्षण, यहाँ पे एक वर्ड आया द्रव्यमान संरक्षण। तो ये द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम, उसमें दो नियम फॉलो होते हैं। इसी प्रकार इस नियम में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान में ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात उत्पादक प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। जी हाँ, रासायनिक संतुलित अभिक्रिया को संतुलित करने का मतलब क्या है कि इसमें जो भी है वो आपको समान संख्या होनी चाहिए, मतलब दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। उसके बाद चरणबद्ध संतुलित करना, और इसमें मैम बताएंगे कि कैसे इसमें अ, इसे हम संतुलित कैसे करते हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट आपको बता दे रहे हैं इसमें, जो इसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम आपको इस वीडियो में आसानी तरीके से बताएंगे कि किस तरह हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। जैसे यहाँ पे है एक हमने चरण यहाँ पे लिया है, Fe प्लस H2O मिल के क्या मिलता है, Fe2O2 प्लस H2। तो हम इसको बताएंगे कि ये कैसे इसको हम संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने के लिए पहली बात हम आपको बता दे रहे हैं कि बैलेंस करने के लिए मतलब संतुलित करने के लिए हम पहले दो बॉक्स बनाएंगे। दो जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ऐसा ही हम एक बॉक्स बनाएंगे और एक साइड तत्व, एक साइड अभिकारक परमाणुओं की संख्या और एक उत्पादक परमाणुओं की संख्या लिखेंगे। तो तत्व तत्व कौन कौन से हैं, यहाँ पे जो तत्व हैं वो काफी Fe है, H है, हाइड्रोजन है, O है, मतलब यहाँ तत्व तीन है। तो अभिकारकों में अब ये देखिए Fe लोहा आयरन कितना है, एक है इसका परमाणु, बढ़िया। हाइड्रोजन के दो हैं और ऑक्सीजन के एक। तो ये और राइट साइड वाला क्या है, उसमें तीन है, दो हैं और चार हैं। तो और तीसरे चरण में हम क्या करेंगे ये जानना आप जरूरी है। तो तीसरे चरण में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पादों को साइज अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। तो जैसे देखिए Fe प्लस 4H2O मिलकर बनाता है FeO4H2। उसके बाद देखिए सभी तत्वों के परमाणुओं के चरण तीन के भांति संतुलित कीजिए। तो मतलब यहाँ देखिए, यहाँ हमने क्या किया है, फोर यहाँ पे लगाया है, क्यों, ताकि यहाँ पे देखिए फोर इसलिए हमने यहाँ पे लगाया है क्योंकि ऑक्सीजन के चार अम्ल चार कण हैं, उसलिए हमने फोर लगाया है। तो अब आप ये समझ रहे होंगे कि उसके बाद ये नीचे वाले में हम लोगों ने यहाँ पे Fe लोहे के यहाँ थ्री लगाया है। ये थ्री Fe क्यों लगाया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या, तो उसका इसे हम कहते हैं Fe को हम कहते हैं आयरन। आयरन क्या है देखिए तीन कण है और यहाँ एक, तो इसलिए हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे तीन लिख दिए हैं। उसके बाद
मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ। सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या विक्रिया दोनों ओर समान है, मतलब ये अब आगे दोनों ओर समान है। और अभिकारक एवं उत्पादों को की भौतिक अवस्था लिखना। तब देखिए ठोस को क्या, ठोस को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड। सॉलिड सॉलिड कहते हैं। उसके बाद द्रव को बोलते हैं लिक्विड, और गैस को बोलते हैं गैस, और जलीय विलयन को एक्यू। और सरल 6 में देखिए उस कुछ आवश्यक परिस्थिति जैसे ताप, दाब के उत्प्रेक्ष आदि की तरफ निशान ऊपर या नीचे की तरफ लिख नीचे लिखे, मतलब उसके जो आप ये समीकरण आपको बैलेंस करना मैंने बताया है उसी प्रकार जैसे आप। तो यहाँ भी देखिए एफ, जैसे एफ एस है। एफ एस क्या है? लोहा। एफ क्या होता है? आयरन होता है। आयरन क्या होता है? एक पदार्थ होता है, ये सॉलिड होता है। इसलिए हम इसे एस से लिख के दर्शाए हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।